पहले यहाँ पर जिस पुस्तक है उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, और बुक ऑफ मार्क जो इन दिनों से हम पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर जो शीर्षक है कि हमें टैक्स किसको देना है उसके विषय में जो फरीसी और ये हेरोद के कार्यकर्ता है उन लोग आके यीशु मसीह से ये प्रश्न पूछता है। तो हम लोग इस बाइबल पोर्शन को पढ़ते हैं, मरकुस 12 अध्याय 13 से लेकर 17 पद तक। तो वहां पर ऐसा लिखा है, तब उन्होंने उससे बातों में फंसाने के लिए कुछ फरीसियों और हेरोदियों को उसके पास भेजा, और उन्होंने आकर उससे कहा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्यों का मुंह देखकर बातें नहीं करता, परंतु परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बताता है। तो क्या कैसर को कर देना उचित है कि नहीं, हम दे या ना दे? उसने उनका कपट जानकर उनसे कहा, मुझे क्यों परखते हो? एक दिनार मेरे पास लाओ कि मैं देखूं। वो ले आए और उसने उनसे कहा, यह मूर्ति और नाम किसका है? उन्होंने कहा, कैसर का। यीशु ने उनसे कहा, जो कैसर का है वो कैसर को, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। तब वो उस पर बहुत अचंभा करने लगे। प्रभु के वचन में सुनने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए प्रभु का महिमा हो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम आज देखेंगे कि ये जो फरीसी और हेरोदियों लोग हैं वो यीशु को फंसाने के लिए ये बार बार हमेशा जो यीशु के कार्य शुरू होने में के समय में जो फरीसी लोग था, सदूकी लोग था, जो लोग इज़राइल को चलाते थे, इज़राइल लोग को पूरे समाज को चलाते थे, चाहे मंदिर में हो चाहे सभागार में हो, वो पूरे नियमों को जानता था और नियमों को वो क्या करता था, आम लोगों के लिए उसको लागू किया जाता था। और ये जब यीशु मसीह इस सेवकाई में आए तो बार बार यीशु को फंसाने के लिए विभिन्न बातों से उसको फंसाना चाहता था। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि एक्चुअली जो ये प्रश्न है कि उसका जो जवाब है हमें ये जानना जरूरी है कि एक्चुअली दे डोंट वांट टू गिव एनीवन। एक्चुअली उन लोग किसी को भी देना नहीं चाहते। उन लोग का हृदय के बात को हम जब देखते हैं ना, वो कैसर को देना चाहते हैं जो कि उसका गवर्नमेंट है, ना कि परमेश्वर को, क्योंकि उन लोग का हृदय बहुत कठोर हो चुका था उस समय तक। तो आगे हम देखेंगे इसके विषय में किस तरह से प्रभु के बारे में। तो फरीसी और हेरोदियों जो क्या था, देयर फ्रॉम अंडर रोमन गवर्नमेंट का अंदर में उन लोग काम करता था। उन लोग एक एम्प्लॉयर था और उसके लिए वो काम करता था। तो सदूकी और फरीसी हमेशा यीशु के आसपास रहते थे और उसको फंसाने के लिए हमेशा काम करते थे। और जो उस समय जो गवर्नमेंट था, कैसर का नोट चलाया करता था, और उस गवर्नमेंट जो रोमन गवर्नमेंट था उन लोगों से पूरे जो यहूदी सदूकी लोगों को उसका टैक्स कलेक्ट करके साधारण लोगों से वो लेकर आके रोमन सिपाही लोग को, यानी कि रोमन सरकार को जमा करने के लिए वो जिम्मेवारी इजराइल लोग के धर्मगुरु और वहाँ के एम्प्लॉयर लोग को, जो इजरायली लोग ही थे, उन लोग से ही लेते थे। इसलिए इजरायली लोग ज्यादातर विरोध करते थे, लेकिन खुला तो विरोध नहीं कर सकते थे क्योंकि उस समय उस गवर्नमेंट का अंदर उन लोग काम करता था। लेकिन उन लोग यही प्रश्न लेके आए कि हम किसे दे। अगर वो अगर कर ना दे तो बोलने से गवर्नमेंट का विरोध में चला जाएगा, और किसी प्रकार यीशु को पकड़वा देने के लिए उन लोग का योजना था। और दूसरा है कि अगर यीशु कहता है कर देना है तो इजराइल लोगों का विरोध में हो जाता है, क्योंकि जो इजरायली से जो लोग कर लेता था तो उसको जितना लेना चाहिए आम लोगों से उससे ज्यादा लेता था। तो उन लोगों के लिए एक सुविधा भी हो जाता था अगर यीशु उन लोगों को बोल देता था कि कर लेना चाहिए। तो उनके जो अनुयायी थे, उनके पीछे चलने वाले लोग थे, उन लोग कर देता था और उनके लिए यह फायदा भी था। इसलिए उसको इस प्रकार से अपने लोगों के विरोध में खड़ा करने के लिए उसने इस प्रकार का प्रश्न रचा के यीशु के पास आया। तो हम आगे देखते हैं मरकुस 14 के 15 में कि गॉड नोस एवरीवन हार्ट्स, प्रभु सभी के हृदय को जानता है। और जो कैसर का कॉइन्स था उसको दिखाकर उसको कहता है कि हम दे या न दे। उसने उनका कपट जानकर उनसे कहा, मुझे क्यों परखते हो? एक दिनार मेरे पास लाओ कि मैं देखूं। उस दिनार को लेके आता है, जो आप यहाँ पर देखेंगे वो ये जो दिनार है, ये दिनार है आपके पास, ये दिनार को लोग लेके आके यीशु को देता है। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर
कि यीशु मसीह परमेश्वर भजन संग्रह 139 का 2 पद में कहता है कि परमेश्वर को सब कुछ मालूम है। यू नो व्हेन आई सिट डाउन एंड व्हेन आई राइज अप यू डिसर्न माय थॉट्स फ्रॉम फार। परमेश्वर सभी के हृदय को बातों को जानता है। आप किस प्रकार हम सोच रहे हैं, हमारे हृदय के बातों को दूर से ही जानता है। और परमेश्वर को मालूम हो चुका था कि ये लोग एक्चुअली क्या चाहते हैं। एक्चुअली जैसे हम लोगों ने पहले कहा, एक्चुअली दे डोंट वांट टू गिव एनीवन। एक्चुअली किसी को भी देना वो नहीं चाहता, ना परमेश्वर को ना गवर्नमेंट को, जबकि उन लोग बहुत चालाक बन चुके थे। परमेश्वर सभी का हृदय को बात को जानता है। रोमन्स 8 का 27 8:27 में भी कहता है, एंड ही हु सर्चेस हार्ट्स नोस व्हाट इज द माइंड ऑफ द स्पिरिट। आमीन। हमारे हृदय में क्या चल रहा है, किस बातों का हम योजना बना रहे हैं, उसके बारे में परमेश्वर को मालूम है। आगे हम देखते हैं, जो परमेश्वर को है वो परमेश्वर को दो। यीशु मसीह मरकुस 12:16 और 17 पद में इसी को कहता है कि वो ले आए और उनसे कहा, यह मूर्ति और नाम किसका है? उन्होंने कहा कैसर का, जैसे हम लोगों ने उस नोट्स में देखा था, पॉइंट में देखा था। यीशु ने उनसे कहा, जो कैसर का वो कैसर को, जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो। तब उस पर बहुत अचंभा करने लगा। यीशु का जो जवाब था उनके लिए, वो लोग सोचता था अगर, जैसे हम लोगों ने पहले कहा कि अगर वो कर नहीं दे ऐसा कहे तो वो गवर्नमेंट के विरोध में चला जाएगा और उसके लिए दंड दिया जाएगा। अगर कर देना है बोलने से उनको भी फायदा है, क्योंकि आम लोगों से वो कर उठाने के लिए उसको भी एक उनको एक क्या बोलते हैं, इसके रेफरेंस मिल जाता है, जबकि वो यीशु के पीछे बहुत सारे लोग चलते थे। तो लेकिन इस प्रकार का जवाब उन लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और इस जवाब से उन लोगों का पूरा मुंह बंद हो गया। और यहाँ पर हम जब देखते हैं, जो यीशु ने कहा कि कैसर को देना जरूरी, गवर्नमेंट को देना जरूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट ना देश को सुरक्षा देता है, देश की असल के लिए सोचते हैं और इसकी भलाई के लिए सोचते हैं। इसलिए गवर्नमेंट को वो कह रहा है कि कैसर का देना है, कैसर को दो। द प्रॉब्लम, जैसे हम लोगों ने कहा, कि वो किसी को भी देना नहीं चाहते। एवरीथिंग बिलोंग्स टू द लॉर्ड, सब कुछ प्रभु का है। हालेलुया। भजन संग्रह 24 अध्याय के 1 पद में कहता है, दाऊद का भजन, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाला भी। सब चीज परमेश्वर का ही है। तो हम किस चीज को हम क्या करें, किसको दे किसको ना दे, हम ये नहीं बता सकते, लेकिन हमें ये मालूम होना जरूरी है कि सब कुछ परमेश्वर का है। इसलिए हम जो कुछ भी जिसको भी देते हैं वो परमेश्वर की ओर ही जाता है, लेकिन हमारे हृदय को वो मैटर करता है, आप किस प्रकार से दे रहे हैं। अगर आप गवर्नमेंट को भी देते हैं, इट्स बिलोंग्स टू द लॉर्ड, आप परमेश्वर को देते हैं तो वो परमेश्वर का ही है। सबसे पहले परमेश्वर आपसे डिमांड करता है, वो आपका हृदय को मांगता है, आपका जीवन को मांगता है, और अगर आप उसके लिए तैयार है तो परमेश्वर आपका सब कुछ परमेश्वर का हो जाता है। जब अपना जीवन आप प्रभु को देते हैं तो सब कुछ आपका प्रभु का हो जाता है। परमेश्वर कभी हमसे कुछ भी नहीं चाहते, क्योंकि सब कुछ उसी का है, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हम देने वाले बने, क्योंकि लेने से अच्छा देने वाला है, परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए आज हमारा रिस्पॉन्स क्या है। देयर प्रॉब्लम्स, यहूदी सदुकी लोग का, हेरोदियंस लोग का जो प्रॉब्लम क्या था, दे डोंट वांट टू गिव, वो देना नहीं चाहते। और दूसरा था, वो परमेश्वर की प्रभुता को स्वीकार नहीं कर रहा था, दे डिनाई गॉड्स सोवर्जिनिटी। इसलिए आपका जवाब क्या है, हमें कमेंट में बताइए। क्या आप देना चाहते हैं परमेश्वर के लिए, जो जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए, और दूसरा है कि आप परमेश्वर की प्रभुता को स्वीकार करते हैं कि नहीं। क्योंकि इजरायली लोग उस समय, जो फरीसी सदुकी लोग था, उन लोग अपने आप को परमेश्वर, यानी कि पैसा को उन लोग परमेश्वर बना चुका था, और किसी भी शक्ति को हम परमेश्वर का दरवाजा नहीं दे सकते, चाहे पैसा हो, धन दौलत हो, किसी भी क्षेत्र में। तो आपसे हम यही कमेंट जानने के लिए जानने के लिए उत्सुक रहेंगे। आपका जवाब क्या है, क्या आप देना चाहते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए, और दूसरा है क्या परमेश्वर का सोवर्जिनिटी को आप स्वीकार करते हैं, यानी कि परमेश्वर की प्रभुता को स्वीकार करते हैं। जब आप प्रभु की प्रभुता को स्वीकार करते हैं तो सब कुछ प्रभु का हो जाता है, आपको देने के लिए कुछ भी समस्या नहीं होता।
आशा करते हैं आज के इस वचन से आपको जरूर आशीष मिला है। लगातार हमारे साथ बने रहे। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह एंड प्रेज द लॉर्ड।